हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी के मन से केसलेट डीआई का डर दूर करने के लिए मैंने केसलेट क्रैकर सीरीज लॉन्च किया है, जहां की हर वीडियो में आप सभी को 2 केसलेट डीआई कराता हूं। आरआरबी क्लर्क प्री लेवल से शुरू किया था मैंने, हर रोज हम लेवल बढ़ाते चल रहे धीरे धीरे। ठीक है, ये डे 5 का वीडियो है। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और बाकी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। ये पहला क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए, आपसे सॉल्व हो गया होगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि देयर आर टू क्लोजेट्स ए एंड बी एंड दैट कंटेन्स 3 डिफरेंट कलर ऑफ टी शर्ट्स, दैट इज ब्लू, येलो एंड रेड। तो 2 क्लोजेट बताया जा रहा है हमें कि एक ए और एक बी। ये 2 क्लोजेट हैं जिसमें 3 कलर के टी शर्ट हैं, ब्लू, येलो और रेड। तो इसका पहले हम क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेंगे इस तरह का। ठीक है, जिसमें कि ए और बी है, ब्लू, येलो, रेड और टोटल है। ठीक है, आगे बोला है टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स इन बोथ द क्लोजेट इज 80। तो ए प्लस बी का टोटल मिला के 80, तो यहाँ पे टोटल टी शर्ट क्लोजेट में 80 हो गया। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स इन क्लोजेट ए एंड क्लोजेट बी इज इन 5:3। तो ए और बी का जो टोटल है वो 5:3 है। ठीक है, 5:3 है। और ए और बी का सम हमें 80 दिया हुआ है। तो 5:3 बराबर 80, मतलब 5 + 3 अगर कर दें, 5x + 3x बराबर 80 है। तो 8x बराबर 80 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, तो 5x और 3x में कितना हो जाएगा? तो a हो जाएगा 50 और b हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 और 50 टोटल हमारे पास a और b का टी शर्ट आ गया। आगे क्या बोला है? 30% ऑफ टोटल टी शर्ट्स इज ब्लू। टोटल टी शर्ट 80 का 30% ब्लू है। तो 80 का 30% ब्लू हो जाएगा। तो 80 का 30% कितना हो जाएगा? 24। तो टोटल ब्लू हो गया 24 ए और बी का मिला के। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू टी शर्ट इन क्लोजेट ए एंड इन क्लोजेट बी इज इन 7:5। ठीक है, तो ए और बी का ब्लू जो रेशियो है वो 7:5 के रेशियो में है। ए और बी का जो ब्लू वाला है 7:5 और आपको टोटल दिया हुआ है 24। ठीक है, तो 7:5 और 7 + 5x इज इक्वल्स टू 24। तो 12x बराबर 24 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो a का जो ब्लू है वो 7 × 2 = 14 हो जाएगा और b का जो ब्लू है 5 × 2 = 10 हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ येलो टी शर्ट इन ए इज 2 मोर देन ब्लू टी शर्ट इन ए। ए में जितना ब्लू टी शर्ट है उससे 2 ज़्यादा येलो टी शर्ट है ए का। तो 14 + 2 16 हो जाएगा। ठीक है, the ratio of total number of blue t-shirt in B to number of red t-shirt in B is 5:4। तो ब्लू टी शर्ट टू रेड टी शर्ट बी का रेशियो दिया हुआ है 5:4 का। ठीक है, और 5 की वैल्यू हमें पता है कि 5 की वैल्यू 10 के बराबर है, क्योंकि ब्लू टी शर्ट जो बी का है वो 10 है। तो 5 की वैल्यू अगर 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो बी का जो रेड है वो 8 है। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। अब देखिए, रेड निकल जाएगा ए का। 16 + 14 30 हो जाता है। 30 + 20 50 हो जाएगा। टोटल हमारे पास 50 था। इधर क्या है कि 10 + 8 18 है और टोटल 30 है। तो 30 में से 18 माइनस करेंगे तो 12 वैल्यू आ गया हमारे पास बी का। चाहे तो आप इसे सम करके लिख सकते हैं, लिख ही दीजिए, बाद में हो सकता है क्वेश्चन हो इससे। तो ये हमारा पूरा डीआई सॉल्व हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्लू टी शर्ट इन ए इज व्हाट % ऑफ रेड टी शर्ट इन ए। ब्लू टी शर्ट इन ए 14, रेड टी शर्ट इन ए 20। ठीक है, तो ब्लू टी शर्ट इन ए 14 और रेड टी शर्ट इन ए 20। क्या बोला, कितना परसेंट है? तो 14/20 इंटू 100 कर देंगे। कितना आ गया? 14×5 = 70। तो सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लू टी शर्ट इन बी एंड नंबर ऑफ येलो टी शर्ट इन बी। ब्लू और येलो का रेशियो पूछा है आपसे। ब्लू टी शर्ट इन बी 10, येलो टी शर्ट इन बी 12। ठीक है, 10:12 है। रेशियो सॉल्व करेंगे तो 5:6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ आपको ये डीआई समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले डीआई की ओर। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। तो आपसे सॉल्व हो गया होगा, आशा करता हूँ मैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो चलिए साथ में इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज देयर आर 2000 स्टूडेंट्स and the college has 3 different departments, that is economics, physics and maths. तो एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उसमें 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। ठीक है, अब इसमें आगे बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स डिपार्टमेंट इतना है, मेल और फीमेल का जिक्र किया। देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल का जिक्र किया, मतलब मेल और फीमेल भी होंगे इसमें। तो क्या करेंगे हम कि इसका टेबल बनाएंगे जिसमें कि इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और मैथ्स और मेल और फीमेल और टोटल रहेंगे। ठीक है, अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया उसे पढ़ते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स डिपार्टमेंट इज 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट जितना टोटल है वो टोटल का कितना है? 30% है। तो टोटल कितने हो जा रहे हैं? टोटल हो जा रहे हैं इसमें 2000 स्टूडेंट्स। ठीक है, और 2000 का 30% जो आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट में है ना, फिजिक्स डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30%, तो 2000 का 30% कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, 2000 का 30% 600 ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट का टोटल 600 आ गया। इसके बाद क्या बोला है? इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट इज 5:3। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो 5x और 3x का है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन फिजिक्स डिपार्टमेंट इज 90% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो इकोनॉमिक्स की फीमेल जितनी है उसका 90% फिजिक्स की फीमेल है। तो देखिए 3 का 90% निकालना थोड़ा टफ है, तो एक एक जीरो हम बिठा देंगे। ठीक है, तो अब 30 का 90% निकालना इजी है। 30 का 90% 27 होता है, तो 27x हो गए फिजिक्स की फीमेल्स। ठीक है, कैसे निकाला देखिए, 30 का 90% निकालना इजी है, 0 से 0, 0 से 0, 9 से 27, तो 27x होगी फिजिक्स की फीमेल्स। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट टू मैथ्स डिपार्टमेंट इज 4:3। इकोनॉमिक्स टू मैथ का आपको दिया हुआ है 4:3 टोटल का। और देखिए एक बात और अच्छी यहाँ पे क्या हुई कि आपको फिजिक्स का पता है टोटल कितना है और टोटल पता है कितना है। तो अगर 2000 में से आप फिजिक्स का टोटल घटा दें तो आया आपके पास 1400। और इसी की रेशियो तो आपको दी हुई है, मेल इकोनॉमिक्स का टोटल और मैथ्स का टोटल दिया हुआ है आपको, और इकोनॉमिक्स का टोटल मैथ्स का टोटल ही तो निकला हमारा। तो कितना का रेशियो दिया हुआ है? 4:3। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए ऐसे 4y और 3y। ठीक है, अब 4 + 3 7y की वैल्यू कितनी है? 1400। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 200। ठीक है, y की वैल्यू 200 हो गई, तो यहाँ पे y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 200। तो 4 × 200 हो गया 800 हमारा इकोनॉमिक्स का टोटल, और 3 × 200 हो गया हमारा 600, ये हमारा मैथ्स का टोटल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 800 पता है कि इकोनॉमिक्स का टोटल 800 है, और मेल और फीमेल का रेशियो आपको 50:30 का दिया हुआ है। ठीक है, तो 50x + 30x की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80x बराबर अगर हम लिख दें 800, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 10। तो अब x के यहाँ पे अगर हम 10 पुट कर दे तो 50 की जगह हो जाएगा 500, 30 की जगह पे हो जाएगा 300, और 27 की जगह पे हो जाएगा 270। ठीक है, आगे क्या बात बोली थी कि द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन मैथ्स डिपार्टमेंट इज 80 लेस देन नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो मेल स्टूडेंट इन मैथ्स डिपार्टमेंट जो बोला है वो इकोनॉमिक्स का 80 कम है। तो अगर इकोनॉमिक्स में से हम 80 कम कर दें मेल में से, तो 50 में से 500 में से अगर हम 80 कम कर देते हैं तो हमारे पास 420 आता है। ठीक है, अब देखिए डीआई तो हमारा खत्म हो गया। 600 में से हम 270 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 330। ठीक है, और 420 अगर घटा दें हम 600 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा डीआई सॉल्व हो गया। डीआई इजी थी, क्लर्क लेवल की थी, और आईपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया तो उसी हिसाब से क्लर्क लेवल की डीआई थी ये। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन मैथ्स डिपार्टमेंट। तो मैथ्स डिपार्टमेंट के हमें मेल और फीमेल की रेशियो चाहिए। मैथ्स डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल कितने हैं? 420 और 180। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 420 और यहाँ पे लिख दिया हमने 180। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 7 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 18। तो 7:3 की रेशियो आ गई हमारे पास। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और
आपको दोनों में से अगर किसी भी डीआई में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप क्वेश्चन शेयर करिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक में ही काम करके हम कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और इससे फायदा हो रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके इस वीडियो सीरीज का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।